नमस्कार, मैं हूँ उत्तम शर्मा और आप सभी का स्टडी अफेयर्स इनसाइट पे स्वागत है। वर्तमान समय में इजराइल, यूएस और ईरान के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूएस इजराइल के जो स्ट्राइक में ईरान का जो 25 हॉस्पिटल है वो अभी डैमेज हुआ है, जिसके कारण से जो है 1200 लोगों की मौत की खबरें बताई जा रही है। इस पर डब्ल्यूएचओ ने भी जो है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर है, इन्होंने भी हेल्थ इशू को लेकर के जो है यहाँ पर वार्निंग दी है। और यूएस इजराइल ने ईरान के ऊपर इतनी हैवी बॉम्बिंग की है, जिस कारण से उसका जो एटमॉस्फेयर है वो पूरी तरह से जो है हार्मफुल चांस है उससे जो पूरी तरह से भर गया है, जिसके कारण से वहां पर जो ब्लैक रेन की जो स्थिति हो रही है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि आखिर जो है ब्लैक रेन क्या होता है और डब्ल्यूएचओ ने जो है क्यों ये वार्निंग दी है। ठीक है। और ये ब्लैक रेन जो है ह्यूमन हेल्थ को किस प्रकार से ये अफेक्ट करता है, इसका हिस्टोरिकल एग्जाम्पल क्या है और ये किस प्रकार से इससे जो है लोग बच सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो है मामला क्या है। देखिए, अभी जो वर्तमान समय में ईरान के कुछ पार्ट में जो है एक अनयूजुअल सा जो है रेनफॉल देखने को मिला है। तो आइए जानते हैं कि ब्लैक रेन होता क्या है और ये किस प्रकार से जो है ये उत्पन्न होता है। ब्लैक रेन का मतलब होता है कि इसके साथ जो है, जो जो बारिश होती है, ठीक है, उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके साथ जो है डार्क पार्टिकल्स है उसके साथ जो है मिक्स हो जाता है। क्या-क्या होता है? इसमें होता है सूट, ऐश, ऑयल ड्रॉपलेट और जो है इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूटेंट है, ठीक है, जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट है, वो भी जो है वाटर रेन ड्रॉप के साथ जो है वो मिक्स हो जाता है और वही जो वापस ग्राउंड पर जो है फॉल आउट होता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ब्लैक रेन। एक तरह समझिए जो है एसिड रेन के जैसा जो आप इसको जो है कह सकते हैं। ये जो है साइंटिफिक टर्म में जो है इसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक स्कैवेंजिंग। देखिए, इस प्रकार की घटना कब होती है? इस प्रकार की घटना जो होती है जब जैसे कि अगर जो है लार्ज ऑयल फायर हुआ, मतलब कि अगर जो तेल का जो कुआँ है, ठीक है, वो अब जहाँ पर आप देखेंगे तो ये गल्फ कंट्रीज में जो है ज़्यादातर आपको मिलेगी, जहाँ पर जो है ऑयल का जो है भंडार है, ठीक है, तो उस जगह पे अगर जो है ऑयल का जो वेल है वहाँ पर अगर जो है आग लगा हो, या फिर जो है जहाँ पर रिफाइन होता है वहाँ पर जो है कुछ एक्सप्लोजन वगैरह या फायर वगैरह जो है हुआ हो, उस केस में ये घटना जो है हो सकती है। उसके बाद जो है वाइल्ड फायर, यानी कि जो जो जंगल में जो आग लगता है, ठीक है, कारण से भी जो है ज़्यादा मात्रा में धुआँ वगैरह जो है वो प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद जो है आ गया इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इवेंट, यानी कि फैक्ट्री से भी जो है जो हार्मफुल जो पोल्यूटेंट है वो भी जो है इसका ब्लैक रेन का जो है एक कारण हो सकता है। फिर आता है आगे वोल्केनिक इरप्शन, यानी जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें भी जो है इस प्रकार की घटनाएं जो है होने का चांस रहता है। और फिर आगे आता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, यानी कि जो परमाणु विस्फोट। अब देखिए, करंट केस में क्या है, इसका जो मेन रीजन है वो बर्निंग ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी कि जो ईरान का जो ऑयल वेल है जहाँ पर जो है तेल बड़ी मात्रा में है, उस जगह पे जो है इजराइल और जो है यूएस के द्वारा जो है बॉम्बिंग करने के कारण जो है इस प्रकार का सिनेरियो हुआ है। जब इस तरह का जो है सिचुएशन होता है तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन, सल्फर कंपाउंड्स और जो अदर पॉल्यूटेंट होते हैं वो जो हवा में घुल जाते हैं, ठीक है, जिस कारण से क्या होता है, विच लेटर कंबाइंड इन द रेनफॉल टू फॉर्म ब्लैक प्रेसिपिटेशन ऑब्जर्व इन सम एरियाज। अब यही सब जो है कंपाउंड्स क्या होता है कि अगर एटमॉस्फेयर में जो है मिल गया तो वापस जो है वर्षा के कण के साथ जो है रेन ड्रॉप के साथ मिल करके वापस जो है धरती पर ये गिरते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जो है पिक्चर में किस प्रकार से ये जो है ब्लैक रेन का कंडीशन जो है, इसमें जो है अभी जो करंट सिनेरियो का है वो ये वाला है। वर्तमान समय में जो है इसका जो है रीजन बताया गया है। यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है इसका जो सब जो हार्मफुल जो कंटेंट है वो सब जो है एटमॉस्फेयर में जाके मिल रहा है और वापस जो है रेन ड्रॉप के साथ घुल करके ग्राउंड पे जो है ये फॉल आउट हो रहा है। इसको कहते हैं हम लोग जो है ब्लैक रेन। अब प्रश्न आता है कि इस सिचुएशन में जो है डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इन्होंने जो है क्या वार्निंग इशू की है। तो देखिए, जो डब्ल्यूएचओ का स्पोक्स पर्सन है क्रिस्टन लिंडमायर, उन्होंने बोला है कि डब्ल्यूएचओ जो है चिंतित है, क्या द ऑयल टेंटेड रेन कुड हैव इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ कंसिक्वेंसेस। इस प्रकार का जो रेन हो रहा है इससे क्या होगा कि तुरंत और जो है लंबे अवधि के लिए हम जो हेल्थ जो समस्याएं हैं वो हो सकती है। ठीक है, द ब्लैक रेन एंड द एसिडिक रेन कमिंग विद इट डेंजर फॉर द पॉपुलेशन। और ये जो इस प्रकार के जो रेन है वो हमारी जनसंख्या के लिए जो है, लोगों के लिए वो घातक है, खतरा है, स्पेशली जो है रेस्पिरेटरी के लिए, यानी कि जो सांस लेने में जो दिक्कत हो सकती है। अब साइंटिस्ट जो है कहते हैं कि जो ऑयल फायर है क्या होता है, ब्लैक कार्बन होता है, ठीक है, और जो छोटे छोटे जो है फाइन सूट होते हैं, समझिए कि राख टाइप के जो है, ठीक है, छोटे छोटे कण होते हैं, तो ये क्या करता है, ये आपके जो है लंग्स में जो है पेनिट्रेट कर सकता है, जिससे कि आपका जो हेल्थ इशू हो सकता है। आगे क्या है कि दीज पार्टिकल्स में आल्सो कैरी टॉक्सिक कंपाउंड्स, जिसमें क्या आता है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये भी जो है हेल्थ इशू क्रिएट कर सकता है। एंड ट्रेस मेटल्स लाइक निकेल एंड वेनेडियम। तो ये सब जो है अगर आपके अंदर जो है बॉडी के अंदर जाएगा तो जरूर जो है इससे हेल्थ इशू जनरेट होगा।
आगे जानते हैं कि लोगों को जो है किस प्रकार से ये ब्लैक रेन ह्यूमन हेल्थ को जो है इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, इसमें जो है विस्तार से जानेंगे। पहला क्या है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे कि पहले ही बताया आपको कि इस प्रकार के जो है सिचुएशन में क्या होता है कि जो अस्थमा और जो ब्रोंसाइटिस ये जो है डिजीज का नाम है ठीक है इस सिचुएशन में जो है जिनको जो अस्थमा या ब्रोंसाइटिस है वो क्या करते हैं कि जब अगर आप जो है इस प्रकार के जो हार्मफुल जो है पार्टिकल्स है इसको अगर आप आपके बॉडी के अंदर अगर जाएगा ठीक है तो ये क्या करेगा कि लंग्स को जो है ये नुकसान पहुंचाएगा जिससे कि आपको जो है दिक्कतें आ सकती है फिर आई क्या स्किन एंड आई इरिटेशन अब देखिए इसमें क्या है कि अगर आप जो है कंटेमिनेटेड रेन वाटर के कांटेक्ट में अगर आप डायरेक्टली आते हैं तो उससे क्या होगा कि आपको जो है स्किन रेशेस हो सकता है आई इरिटेशन हो सकता है तो हो सकता है क्योंकि इस प्रकार के जो है वाटर में उसमें जो है केमिकल्स मिला होता है जिसके कारण से जो है आपको ये सब प्रॉब्लम हो सकती है फिर आगे क्या है टॉक्सिक केमिकल एक्सपोजर इस प्रकार का जो सिनेरियो आता है इसमें क्या होता है कि जो हार्मफुल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हेल्थ को जो ये नुकसान पहुंचा सकते हैं फिर आगे क्या है लॉन्ग टर्म हेल्थ ठीक है जैसे इसमें जो ही बताएं कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और जो हेवी मेटल्स हैं ये अगर हैज बीन लिंक्ड टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर एंड क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज तो ये जो सब्सटेंस है ये पीएच और जो हेवी मेटल है अगर ये बॉडी के अंदर आपके अगर ये बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या होगा कि कैंसर और जो है जो रेस्पिरेटरी जो डिजीज है ठीक है सांस से संबंधित जो बीमारी है उसको होने में जो है ये उसका चांसेस को जो है बढ़ाता है फिर आए क्या है ब्लैक रेन कैन ऑल्सो कंटेमिनेट सॉइल क्रॉप्स एंड वाटर सोर्सेज पोटेंशियली अफेक्टिंग फूड सेफ्टी एंड इकोसिस्टम अब देखिए इस प्रकार के जो वर्षा होगी तो क्या होगा कि हमारा जो सॉइल है ठीक है वो भी कंटेमिनेट होगा वो भी दूषित होगा जिससे कि जो है जो फसल है और जो हमारे जो पीने का जो पानी है उस पर भी जो असर होगा इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है यहाँ पर जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को बताया गया है दूसरा जो स्किन एंड आई इरिटेशन को है टॉक्सिक केमिकल एक्सपोजर किस प्रकार से होता है और लॉन्ग टर्म जो हेल्थ इफेक्ट जो कि लंग्स को जो है ये डैमेज कर अब आगे जानते हैं कि इसका जो हिस्टोरिकल एग्जांपल है आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस प्रकार की घटना जो पहले हुई है इसमें जो है इस तरह का सिचुएशन जो है पहले भी आया है पहला हुआ था कि जो हिरोशिमा पर जब न्यूक्लियर अटैक किया गया था बाई अमेरिका ठीक है इन 1945 तो उस सिचुएशन में क्या हुआ था कि जो ऐश और डिब्रीज डिब्रीज और जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स था वो भी जो है एटमॉस्फेयर में पूरी तरह से जो है घुल गया था जिससे कि वहां पर जो है डार्क रेन की जो है स्थिति बड़े एरिया में जो है आई थी अब इस घटना के कारण जो है क्या था कि बहुत से लोग जो है जो रेडिएशन रिलेटेड जो बीमारी होती है वो ठीक है लंबे अवधि के लिए लंबे समय तक जो है इससे पीड़ित हुए थे फिर आए क्या है गल्फ वार ऑयल फायर 1991 जैसे कि अभी जो है ईरान का जो ऑयल डिपो है ईरान का जो ऑयल फायर है जिसके कारण से ये सिचुएशन आया है तो इसी तरह का जो है गल्फ वॉर के समय में जो है तेल के जो डिपोज है उसमें जो आग लगा था कब 1991 में ठीक है ड्यूरिंग द गल्फ वॉर हंड्रेड्स ऑफ ऑयल वेल्स वर सेट एब्लेज इन कुवैत इससे क्या हो गया था कि मैसिव स्मोक प्लम्स फिल्ड द एटमॉस्फेयर मतलब कि बहुत सारी अमाउंट में जो है ज्यादा मात्रा में धुआं जो है हमारे उस वातावरण में जो है फैल गया था उस एटमॉस्फेयर में फैल गया था जिससे क्या हुआ था कि ऑयल कंटेमिनेट प्रेसिपिटेशन वाज रिपोर्टेड इन नियर बाय रीजन ये सब जो है जो ऑयल का जो पार्टिकल्स है ठीक है बारिश से कण के रूप में जो है उस रीजन में गिरते थे अब आगे आते हैं कि किस प्रकार से जो है इससे हम लोग बच सकते हैं क्या क्या जो है प्रिकॉशंस जो है लेनी चाहिए जिसके कारण से जो है हम लोग इस सिचुएशन से जो है अपने आप को अवॉइड कर सकते हैं या अपने आप को बचा सकते हैं पहला क्या है कि आप जो है स्टे इंडोर व्हेन पॉसिबल जितना हो सके आप अपने जो है घर के अंदर रहिए ठीक है अथॉरिटीज इन अफेक्टेड रीजन्स हैव एडवाइज्ड रेजिडेंट टू रिमेन इंडोर्स टू लिमिट एक्सपोजर टू पॉल्यूटेड एयर यानी कि जो हमारे अथॉरिटीज है वो लोगों को सलाह देते हैं कि जितना हो सके आप जो है घर के अंदर रहें ठीक है और जो पोल्यूटेड एयर है उसके कांटेक्ट में जो है ना आए तो अच्छा रहेगा फिर आए क्या अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट विद रेन वाटर जो रेन वाटर है उसके जो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए क्योंकि अगर जो है आप कंटेमिनेटेड रेन के कांटेक्ट में आएंगे तो उससे जो है आपको स्किन प्रॉब्लम जो है हो सकता है क्या यूज प्रोटेक्टिव मास्क अब इसमें जो है जैसे आप N95 रेस्पिरेटरी जो है जो मास्क होता है ठीक है ये आप इसका यूज कर सकते हैं कीप विंडोज क्लोज यानी आपकी जो घर की खिड़कियां हैं उसको भी जो है आप बंद करके रखें वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थोरोली आप जो भी फल या सब्जियां खाते हैं उसको अच्छी तरह से जो है धो करके खाएं मॉनिटर एयर क्वालिटी अपडेट्स अब जो भी ऑफिसर्स जो है एडवाइजरी जारी करते हैं कि एयर क्वालिटी से संबंधित उसको आप जो है फॉलो करें तो ये था हमारा जो है एनालिसिस ठीक है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें